अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बनावट विशेष आप लोग पढ़े रहिएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? तीन। नमस्कार, मैं हूं राम प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के जो है तीन भेद होते हैं। जो पहला क्या होता है रूढ़, और दूसरा यौगिक, और तीसरा क्या होता है तो योगरूढ़ होता है। ये जो है अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के ऑप्शन में देने रहेगा 1 2 3 4 करके ऐसे। तो आप लोग पढ़े रहिएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? 3, वहां पे लगा के आ जाइएगा टिक, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, यानी पहला नंबर रूढ़ किसे कहते हैं। तो रूढ़ किसे कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में यहाँ पे हम ले लिए नाक। तो नाक का जो है नाक दो शब्दों से मिलकर बनता है, एगो ना से और क से, है ना। तो ना का मतलब भी कुछ नहीं होता है और न क का मतलब कुछ नहीं होता है ना। अब जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं कान। तो कान दो शब्द से मिलकर बनता है, और कान के जो अगर हम क्या करें, का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। इसके बाद अगर न की बात करें तो न का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, ऐसे शब्द है ना, मतलब कोई भी शब्द को यानी दो पार्ट में बांटने पर अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? तो रूढ़ कहलाएगा, है ना। दूसरा नंबर बात करें, दूसरा नंबर क्या है तो यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक किसे कहते हैं तो ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से, मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मेल से, है ना, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने और दोनों का अर्थ अलग अलग, है ना, निकले, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है कि घुड़सवार, क्या है घुड़सवार। तो घुड़सवार दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे में अगर बात करें तो घुड़ जो सवार, और घुड़सवार मतलब दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाता है, घुड़ का अलग और सवार का अलग। यहाँ पे देखिए जैसे में यहाँ पे विद्यासागर है तो विद्यासागर का अर्थ अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, विद्या और तब जाके सागर, है ना। यानी दो शब्दों को मेल से बने और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले, इसका मतलब क्या कहलाएगा? तो यौगिक कहलाएगा, है ना। तीसरा जैसे में यहाँ पे और एग्जाम्पल है हिमालय, हिम जोड़ आलय, है ना। यहाँ पे क्या होगा? आलय होगा, आलय, है ना। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर कि योगरूढ़ किसे कहते हैं। तो योगरूढ़ किसे कहते हैं तो ऐसे यौगिक शब्द जो अपना मूल अर्थ छोड़कर, जो उसको जो वास्तविक अर्थ, साधारण अर्थ जो होता है, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे ही क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। मतलब कि जो वो अपना साधारण अर्थ छोड़ के, है ना, किसी विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? तो योगरूढ़ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कमल, है ना। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश जी, है ना। चक्रपाणी का अर्थ होता है विष्णु जी, है ना। समझ में आ गया?